नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुधीर कुमार और आपका इस लक्ष्य क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल जैसा कि आपने देखा मैं हम लोग जो है प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं इधर, और अब हम आज पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। उम्मीद करता हूं ये जो है आगामी आपका बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, इसमें आप अच्छा मार्क्स जो है गेन कर पाए, उसके लिए जो है ये आपका जो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और आपको लगभग इसमें जो है जो क्लास हम कराने जा रहे हैं, इसका जो है आपके रिजल्ट पे इतना प्रभाव पड़े कि आप पूरा पूरा जो है मार्क्स को प्राप्त कर सकें। चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं। आज जो हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और ये नया टॉपिक हमारा क्या है, दर्पण के बारे में। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम जो है गोली दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब का बनना, कैसे कैसे बनता है प्रतिबिंब, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये हो रहा है कि जो है दर्पण किसे कहते हैं, हम इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दर्पण किसे कहते हैं, आपने कभी आप देखे होंगे, आप जब सुबह उठते हैं, आप जिसमें अपना फेस जिस फेस में आप जो है अपना चेहरा देखते हैं, तो उसी वही क्या है, वो दर्पण है, लेकिन उसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, ठीक है। तो दर्पण उसे कहते हैं बच्चों, आज हम सरल भाषा में जानते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई एक जो है कह सकते हैं कि कोई ये पारदर्शी मैंने कांच लिया। ये कांच कैसा है, पारदर्शी, यानी इनमें से प्रकाश किरणें इस पार से उस पार आसानी से जा रही है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे इस पारदर्शी कांच के इसमें दो पृष्ठ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। दो तल है, दो पृष्ठ कर सकते हैं, दो या फिर दो तल कर सकते हैं। तो एक इस तरफ और एक इस तरफ है, ठीक है। यानी ये जो हमने पारदर्शी कांच लिया है, अगर हम इसके एक का जो है एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं या फिर लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाल ऑक्साइड से लेप कलई कर देते हैं। आपने देखा होगा जब आप दर्पण में अपना फेस देखते हैं, आप देखिए उस दर्पण को निकाल करके आप देखेंगे उसके एक पृष्ठ पर जो है पूरा एकदम कलई किया रहता है, ठीक है। दूसरा पृष्ठ जो है कैसा होता है, तब जाकर उसमें आप जो है प्रतिबिंब अपना देख पाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही चीज यहाँ पर किया है, मैंने कलई कर दिया है। अब जैसे कलई कर दिया तो दूसरा पृष्ठ कैसा बन गया, परावर्तक बन गया, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, परावर्तक के बारे में, ठीक है। तो दूसरा पृष्ठ हमारा बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया, ठीक है। तब ये यही हमारा क्या बन गया, अब ये दर्पण बन गया है, ये प्रॉपर दर्पण बन गया है, ठीक है। अब इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, देखते हैं। तो हम इसको परिभाषित इस प्रकार करेंगे कि जब कोई पारदर्शी कांच, यदि किसी हम पारदर्शी कांच को जो है उसके एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, तो और दूसरा पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो प्राप्त निकाय गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। इसको हम डिफिनेशन को लिखते हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है। डिफिनेशन क्या है, यदि किसी यदि यदि किसी यदि किसी पारदर्शी पार यदि किसी पारदर्शी कांच कांच यदि किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पृष्ठ को कलई कलई या लाल ऑक्साइड लाल ऑक्साइड से लेप लेप कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है तो बच्चों हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि यदि किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। हमने एक पारदर्शी कांच लिया, उसके इस कांच के एक पृष्ठ को मैंने क्या किया,
कलई अलग साइड से हमने लेप कर दिया, तो दूसरा पृष्ठ कैसा बन गया, परावर्तक बन गया। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये जो जो चीज बनकर निकल कर आता है उसी कहते हैं हम निकाय, यानी जो हमने लेप करके जो है प्रॉपर जो लेप कर दिया, अब जैसा बना है यही क्या है हमारा जो है निकाय होगा, और इसी निकाय क्या कहते हैं हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं जो है दर्पण को जो है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम पढ़ते हैं दर्पण के कितने भागों में बांटा गया है। तो हम पाएंगे बच्चों क्या, दर्पण को जो दर्पण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है बच्चों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब हम ये जो है एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें पहला जो है समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम क्या पाएंगे बच्चों कि जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। ऐसे देखो अभी ये जो यहाँ पर दर्पण हमने बनाया है इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल ही है, यानी इसको हम समतल दर्पण बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसे कहते हैं हम समतल दर्पण। ठीक है, अभी हम उसको जो है यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम पाएंगे क्या समतल दर्पण के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि क्या समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर जो है समतल दर्पण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गोली दर्पण की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं जो है यहाँ से जो है इरेज करता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। क्या आगे हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दर्पण जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक होता है क्या बच्चों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब हम बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पहला जो पढ़ते हैं ये समतल दर्पण किसे कहते हैं। हमने बोला कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दर्पण लेते हैं इस प्रकार से, अब देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता, समतल दर्पण कहलाता है। ये हो गया समतल दर्पण का परिभाषा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या समतल दर्पण के कुछ गुण भी होते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पर, समतल दर्पण के गुण। अब इससे गुण कौन कौन से बच्चों, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गुण कौन कौन से उसके बारे में पढ़ते हैं। हम पाएंगे क्या बच्चों, जो ये समतल दर्पण है, जो समतल दर्पण है, इसके द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव कैसे बनते हैं, आभासी व सीधा। या लिखेंगे हम, जितने भी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब जो है बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है और जो है सीधा बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, अब इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, इसके गुण में पहला गुण क्या लिखेंगे, जो है समतल दर्पण से, समतल दर्पण से या समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है,
अभी हम आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आगे बात करने वाले हैं, जैसे हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, ठीक है। दूसरा गुण क्या है इसका, दूसरा गुण यह है कि जो है समतल दर्पण जो है ना, इसके जो है जो इसके सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो वस्तु का जो आकार होता है, ठीक है, दर्पण के सामने कोई भी अगर जो समतल दर्पण के सामने कोई भी अगर वस्तु रखी जा रही है, तो वो जिसकी वस्तु की जो आकार होती है, यानी जो उसका प्रतिबिंब आकार बन रहा है, वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसको लिखेंगे कैसे, इस समतल दर्पण समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि इस दर्पण के सामने जितना भी बड़ा अगर प्रतिबिंब मान लीजिए इतना बड़ा अगर रखा गया है, तो इसकी लंबाई जो है, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, सेम इसके बराबर इतना बनेगा। अगर इसकी लंबाई यहाँ से अगर 1 मीटर है, अगर मान लेते हैं यहाँ से कितना है, 1 मीटर है इसकी लंबाई, जो है इसकी जो लंबाई 1 मीटर है, तो ये दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उसकी भी लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर ही होगी। इसलिए हमने क्या लिखा कि दर्पण का जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने अगर रखी जाती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, जो इसके सामने जो वस्तु रखी गई है, इसका जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितनी भी लंबाई वस्तु की होगी उतना ही लंबाई का प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो बच्चों ये दो हमने लिखा। तीसरा क्या है इसका गुण हम पढ़ते हैं। तीसरा गुण यह होता है क्या, कि अगर मान लीजिए ये जो प्रतिबिंब हमारा होता है, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब हमारा होता है, इसकी ऊंचाई अगर हमारी जो है कह सकते हैं कि एच ऊंचाई कोई प्रतिबिंब है, कोई वस्तु है, ठीक है, एच ऊंचाई इस एच ऊंचाई मतलब ये हाइट जो है, हाइट को हम कितना भी ले सकते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एच है हमने क्या लिखा, एच ऊंचाई, यानी जो हम अगर किसी इस दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अगर उसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर है, या फिर इसकी ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पर जो है 7 मीटर हो गई, कितना, 7 मीटर इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अगर इसकी ऊंचाई जो है, ये हाइट कितनी है, जो है कितना है, ये 7 मीटर है। अब अगर इस वस्तु की ऊंचाई अगर 7 मीटर है, या फिर इस वस्तु की ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो उसकी पूरी लंबाई, जो उसकी पूरी ऊंचाई नहीं है, उसकी ऊंचाई का उसको आधा उसका जो है, अगर हम वहां पर दर्पण को रखते हैं, उसकी जो है पूरी जो है कह सकते हैं कि हम प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया क्या, हमने यहाँ पर जो लिया है, अब इसकी ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से 8 मीटर ऊंचाई है, 8 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, हाइट कितनी है, 8 मीटर है। अब हमको इसकी पूरा अगर प्रतिबिंब देखना है, क्या करेंगे हम, कितनी, अब हम प्रश्न नहीं बनेगा कि अगर एक 8 मीटर कोई वस्तु है, अगर इसके हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो कितने मीटर की हमें जो है दर्पण को लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना मीटर हम दर्पण सामने रखेंगे तो इसकी पूरी प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगी। तो आप क्या पाएंगे कि जितना भी वस्तु की ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई का आधा अगर हम दर्पण लेते हैं, तो हम जो है उस पूरी वस्तु की ऊंचाई उसमें जो है हम देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई अगर 8 है, दर्पण हमारा इस 8 का कितना होगा, आधा, यानी h/2, एच का मान कितना है, 8 को अगर भाग देंगे तो 4 आ गया ना। तो जब 4 आएगा, यानी इसकी जो है जो दर्पण लेंगे हम, दर्पण अगर हम 4 मीटर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तब इसकी पूरी जो है कह सकते हैं कि ऊंचाई जो है हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक जो है एच ऊंचाई की कोई अगर वस्तु है, एच ऊंचाई की कोई वस्तु है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब, इसका जो है पूर्ण प्रतिबिंब, अगर हम जो है पूर्ण प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब अगर देखते हैं, पूर्ण प्रतिबिंब जो है, इसका पूर्ण प्रतिबिंब बेटा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको इधर सामने लिख दे रहे हैं, इधर सामने, ठीक है। यानी एच ऊंचाई की जो है कोई वस्तु है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें
इस ऊंचाई का आधा दर्पण की आवश्यकता होती है। यानी अगर 8 मीटर की कोई जो है वस्तु है, उसकी पूरी ऊंचाई अगर देखना है, हमें 8/2 या मतलब 2 से काट देंगे, 4 मीटर आएगा। तो यानी 4 मीटर की अगर हम दर्पण सामने रखते हैं, समतल दर्पण सामने रखते हैं, तो उसका हमें पूरा पूरा प्रतिबिंब जो है हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है दर्पण के गुण। और हम अगर इसमें अगर बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं बच्चों, इसके अगर हम बात करते हैं कि इस जो दर्पण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दर्पण जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई दर्पण इधर, अभी हम जो समतल दर्पण बना रहे हैं, ये जो समतल दर्पण है, इसका एक और लास्ट गुण क्या है, यानी चौथा गुण क्या है इसका, चौथा गुण ये है कि इस दर्पण के सामने, यानी समतल दर्पण के सामने वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु जितने दूरी पर रहेगा, मान लीजिए वस्तु यहाँ से जो है, यहाँ से इसकी जो दूरी हो गई, इसकी यहाँ से जो दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। ठीक है, अब जो ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, अगर यहाँ से आप दर्पण, जो दर्पण की दूरी है आपसे, ये 5 मीटर है। अब दर्पण की दूरी और आपके बीच की जो दूरी है 5 मीटर है, तब मैं पूछूं आपका प्रतिबिंब कितना दूर जो है, कितना कहाँ बनेगा, कितनी दूरी बनेगा, तब क्या बताएंगे कि जितना दूर दर्पण से जो है वस्तु है, उतना ही दूर अंदर जो है क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, इस यही 5 मीटर, 5 मीटर अगर दर्पण के सामने है, तो दर्पण से 5 मीटर अंदर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी 5 मीटर इधर अंदर आपका प्रतिबिंब बनता है। अब प्रश्न ये पूछ लेगा बच्चों, प्रश्न ऐसे इसमें बनता है, यदि यदि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी, यदि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, क्या बताएंगे आप, 5 तो यहीं तक है, अब वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है, दोनों की दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। मान लीजिए एग्जाम्पल अगर और मैं बता रहा हूं आपको, अगर कह दिया कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है। तो आप जो है दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी बताइए, क्या बताएंगे आप क्या बताएंगे, ये भी कितना होगा, 15 होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बताएंगे आप, 15 मीटर ही होगा। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो यानी इसमें हमने जो है चौथा गुण क्या पाया, चौथा गुण यह पाया कि दर्पण के सामने आप क्या पाए, यहां पर वस्तु दर्पण के सामने सामने जितनी जितनी दूरी पर रखी जाएगी, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, यानी दर्पण से, अगर दर्पण से वस्तु 15 मीटर दूर अगर रखी गई है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण से 15 मीटर दूर प्रतिबिंब अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बच्चों जो है दर्पण के बारे में। और दर्पण हमने पढ़ा क्या, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है कैसा हो, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या, समतल दर्पण के जो है गुण किसे कहते हैं। हमने क्या पाया कि पहला गुण इसका यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा हमने क्या पाया, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा हमने क्या पाया कि h ऊंचाई की अगर कोई वस्तु होगी, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, चौथा क्या पढ़ा हमने कि वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी सामने पर रहेगी, उतना ही दूरी उसका जो है दर्पण से अंदर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हमने क्या पाया, जो है दर्पण को है गुण के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले बच्चों क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में। चलिए बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं गोली दर्पण के बारे में। इसको हम जो है, अब इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब हम जो है उसको इरेज कर दिए। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं दर्पण का जो है अगला नेक्स्ट प्रकार क्या है। हमने क्या पढ़ा था, दर्पण जो है
दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ लिया, हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। पहले पढ़ते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो आप इसको एकदम आसानी से समझ पाएंगे क्या, कि ऐसा कांच का खोखला गोला, ठीक है, या फिर कांच का हम ऐसा खोखला गोला लेते हैं, मान लीजिए इधर इसका, ठीक है। थोड़ा समझिए आप लोग, बहुत ज्यादा जो है गलत बन नहीं पाएगा इससे, ठीक है। आप समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गोला लिया, ठीक है, एक कांच का है गोला है और एकदम जो है खोखला है अंदर से, ठीक है। तो कांच का ऐसा ऐसा जो है गोला लेते हैं, ठीक है। यदि किसी मान लीजिए यदि किसी हम कांच के खोखले गोले को, ठीक है, यदि किसी हम कांच के खोखले गोले को उसके जो है एक अगर यहाँ से काटते हैं, मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको काट दिया। अब जब यहाँ से हम इसको काटेंगे, यहाँ से इसे काट देंगे, तो क्या निकलेगा, इस प्रकार से ऐसे निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इधर से काट दूं ऐसे, तो ये वाला पार्ट इधर निकल के आएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें निकल कर आई, क्या निकल कर आई, हमने जो है कांच का खोखला गोला लिया, एक मैंने इस पृष्ठ को काटा तो इस प्रकार से निकला, और इसको हम इस प्रकार से जो काटे तो इस प्रकार से निकला, ठीक है। अब हम इसको जो है कैसे समझते हैं, जो है यदि किसी कांच के खोखले गोले को, ठीक है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके, मैंने यहाँ से काटा भी, काट कर दिया, यदि किसी कांच के खोखले गोले को उसके एक पृष्ठ को, इसके एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ कैसा बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं, तो प्राप्त निकाय गोली दर्पण कहलाता है। आप ये भी कर सकते हैं, जो है जिसका परावर्तक पृष्ठ अभी आपने पढ़ा, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर जो है डिफिनेशन क्या होगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक भाग को कलई या फिर लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, तो प्राप्त निकाय गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। इसको भी हम लेप कर देते हैं अंदर से, इस प्रकार से लेप करते हैं। तो हमने क्या पाया, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को, मैंने देखो यहाँ पर एक ही पृष्ठ किया और यहाँ भी एक ही पृष्ठ किया, ठीक है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को कलई या फिर लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, तो प्राप्त निकाय गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम पाएंगे क्या, गोली दर्पण जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम अगर इसका डेफिनेशन बच्चों लिखना चाहते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर हम जो है इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हमने पढ़ा, क्या कि अभी हमने पढ़ा गोली दर्पण किससे कहते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, गोली दर्पण मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, या फिर दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश कहते हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ठीक है। आगे क्या पढ़ते हैं इसको, अच्छा गोली दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको जानते हैं आप, इसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं जो है ये उत्तल और अवतल दर्पण को, तो यही इसी चित्र में हम समझते हैं, फिर बाद में इसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि जो है यदि किसी कह सकते हैं कि किसी यदि किसी कांच को, थोड़ा सा देखिए इसको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके, ठीक है, यदि किसी गोली दर्पण को क्या कह सकते हैं कि ऐसा गोली दर्पण, सॉरी, ठीक है, आप देखिए, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, जैसे जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ हो, उभरा हुआ हो, ठीक है। ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो परावर्तक पृष्ठ हुआ ये दबा हुआ है और ये कैसा हुआ है, उभरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ होता है, उसे कहते हैं क्या, गोली सॉरी उत्तल दर्पण, ठीक है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ हो, उसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। अब इसको समझते कैसे, मान लीजिए यहां से एक मैंने जो है यहाँ पर एक जो है इस प्रकार से, ये मैंने जो है एक जो है यहाँ से मुख्य अक्ष को खींच दिया, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आती है इस प्रकार से, ऐसे प्रकाश आई और टकरा कर ऐसे चली गई, ठीक है, आकर चली गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी मुख्य अक्ष होगा, यहाँ भी प्रकाश ऐसे आएगी, यहाँ टकरा कर ऐसे जाएगी,
ठीक है। अब समझते हैं बच्चों इसको क्या। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ये है हमारा क्या, हमने पढ़ा क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोली हो, ठीक है। हमने बताया था क्या, वो गोली दर्पण कहलाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, अर्थात प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, ठीक है। यानी ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ हो, उभरा हुआ है। देखिए यहाँ पर उभरा हुआ है, इस प्रकार से है ना, यानी जो इस प्रकार से है तो ए वाला पार्ट कैसा हुआ, उभरा हुआ है, ठीक है। उस तरफ हम तो कलई कर दिए हैं, अब प्रकाश से प्रकाश जाएगा नहीं, ये कैसा बन गया है, परावर्तक पृष्ठ बन गया है, ठीक है। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, अर्थात जो प्रकाश का परावर्तन कैसा हो, उभरे हुए भाग से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रकाश आया, यहाँ से परावर्तित होकर चला गया, ठीक है। इसे कहते हैं आपतित किरण और इसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर इस, ये तो हो गया हमारा क्या, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी आप आपके बारे में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आप क्या पाएंगे, हमने क्या बोला इस डिफिनेशन में, हमने जो है बोला कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका सॉरी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबे हुए भाग, दबा हो, और जो परावर्तन होता है वो दबे हुए भाग से होता है, उसे कहते हैं हम क्या, तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या जो समतल दर्पण का पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने वाले हैं हम गोली दर्पण के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी जो है, हमने पढ़ा दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा दो प्रकार का। एक पढ़ा हमने क्या, समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब एक हमें पढ़ना है क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो बच्चों अभी हम समतल दर्पण को पढ़ चुके हैं, हमें ये वाला चीज पढ़ना है, यानी गोली दर्पण को हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ ये पाएंगे बच्चों कि मान लेते हैं हम कोई कांच का एक खोखला गोला लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कांच का एक खोखला गोला लिया, ठीक है। अब इसको हमने दो जगह से काटा, ठीक है। इसको हमने एक जो है बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह जो है हमने बहुत बड़ा सा गोला लिया, ठीक है। और वो कैसा हो, कांच का होना चाहिए, और अंदर से कैसा है, वो खोखला हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें दो जगह से काटना है, एक यहां से काटेंगे, यहां से काट दिए, यहां से काट कर अलग करेंगे, कैसा निकल कर आएगा बच्चों, ये इस प्रकार से जो है निकल कर आएगा, ये इस प्रकार से निकल करके आएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से और यहाँ से काटेंगे, तो कहां से निकल कर आएगा, ये इस प्रकार से निकल करके आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चे समझने वाली बात है, पहले गोली दर्पण कहते हैं किसको है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हमने की, क्या की, हमने इस कांच के खोखले गोलों को लिया और उसको हमने जो है दो भागों में उसको काट दिया, एक यहाँ से इसको काट कर निकाल कर इधर, और मैंने इसको काटा इधर निकल गया, ठीक है। अब इसको हम डिफिनेशन समझते कैसे है, ठीक है। समझते हैं डिफिनेशन ऐसा इस प्रकार से है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को, मैंने इस पूरे कांच के खोखले गोले को काटा है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ के को कलई या फिर लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को कलई, इसके एक पृष्ठ को कलई, उसके एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं, ये भी काटे हैं, ये भी कलई कर देते हैं, कर दिए कलई। उसके देखो इसमें दो पृष्ठ है, इसमें दो पृष्ठ है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो इसके एक पृष्ठ को मैंने कलई किया, इसका बाहर वाला और इसका अंदर वाला, ठीक है। हमने क्या बोला, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, तो प्राप्त निकाय गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो अभी जो ये बनकर निकल कर आया है, ये दोनों क्या है, ये दोनों गोली दर्पण है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, गोली दर्पण है। तो क्या बताएंगे हम, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, तो प्राप्त निकाय गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप ये पाएंगे प्यारे बच्चों, पहले हम इसको यहाँ डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसको फिर पढ़ते हैं क्या जो है गोली दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है, यदि किसी
यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं तो प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं तो प्राप्त निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस पूरे ये जो हमारा डिफिनेशन गोलीय दर्पण का है, इसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर अभी हम सारे डिफिनेशन इसका जो है ये शुरुआती पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका जो डिफिनेशन है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को जो है काट करके, ये बार बार आएगा। अगर ये आपको याद कर लिए हैं तो आगे डिफिनेशन जो है बनाने में जो है आपको जो है कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, इसको आप एकदम अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा जो है हमारा गोलीय दर्पण। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जो है अगले पृष्ठ पर आगे गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको जो है इरेज करने वाले हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जो है गोलीय दर्पण किससे कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। हम पाएंगे गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है हमारा अवतल दर्पण। ये दो बच्चों जो है हमारा दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब हम पढ़ेंगे पहला क्या, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम यहां समझते हैं कि यदि किसी गोलीय दर्पण को, ठीक है, यदि किसी फिर यह कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, हम समझिए ऐसा गोलीय दर्पण। अभी हमने पाया जो है गोलीय दर्पण को काटा, दो पृष्ठ उसके निकल कर आए। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, अर्थात प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों, हमने इसका डिफिनेशन क्या पढ़ा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, अर्थात प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा क्या, गोलीय दर्पण। तो हमने गोलीय दर्पण में क्या लिया था, एक हमने कांच का जो है गोला लिया था
और उसको हमने काटा था, यहाँ से काटा था, यहाँ से और यहाँ से यहाँ से। तो जो हमने काटा था, मान लीजिए इसको हमने इस पृष्ठ को काट कर यहाँ बाहर निकाला, जब बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा। और जिस प्रकार से निकला है, अब इस प्रकार से जो निकला है तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके एक पृष्ठ को कलई करेंगे। ये वाला पृष्ठ हमने कलई किया, ठीक है, कलई कर दिया। अब जब कलई कर दिया इस पृष्ठ को, तो दूसरा पृष्ठ कैसा बन गया, परावर्तक। अब जो देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। किस प्रकार से है, उभरा हुआ है, देखिए इस प्रकार से है ना। तो इस तरफ जो है कलई कर दिया गया है, इस तरफ कैसा हुआ है, उभरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है, अब यहाँ जो है होगी, यहाँ से ऐसे परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है। यानी प्रकाश परावर्तन कहाँ से हो रहा है, उभरे हुए भाग से हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, ऐसा गोली दर्पण, इसी को हम गोली दर्पण पढ़े थे इससे पहले, ठीक है। जो हम इसको कांच के खोखले गोले काट करके दो अलग अलग जो है भागों में विभक्त किए, फिर उसके एक पृष्ठ को कलई किए थे। तो हमने क्या पढ़ा, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है बच्चों, उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, ठीक है। इसलिए अब इसका जो है, जब इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो प्रकाश कहां से परावर्तित होगा, उभरे हुए भाग से होगा, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, अर्थात जो है प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उससे कहते हैं हम क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लंब डालते हैं ऐसे, ठीक है, ये उस प्रकार से जो प्रकाश हमने पढ़ा था, जो इस प्रकार पढ़ा था मैंने ना, इस प्रकार से जो पढ़ा था प्रकाश परावर्तन, हमने यहाँ पर लंब डाला था, नहीं डाला था, ठीक है। तो वही लंब यहाँ पर भी हम डाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, ठीक है, ये है आपतन बिंदु। अच्छा, ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अब ये वाला पृष्ठ क्या हो गया, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा जान ही रहे, ये कलई किया गया पृष्ठ है, कलई किया गया पृष्ठ, ठीक है बच्चों। ये रहा हमारा उत्तल जो है दर्पण के परिभाषा से और उसका चित्र, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। हमने उत्तल पढ़ लिया है, अब पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम उम्मीद करते हैं आप इसको जो है आप इसकी स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे या फिर उतार लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। अब हमने उत्तल दर्पण पढ़ लिया, अब अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दूसरा जो है इसका प्रकार हुआ क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किससे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ हो, वहां उभरा हुआ था, यहाँ कैसा होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंशियल लिखते हैं, फिर चित्र बनाते हैं, तब आपको हम समझाते हैं, ठीक है। यानी ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, सॉरी यहां पर हम होना चाहिए क्या, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ठीक है। ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन, दबे हुए भाग से होता है, ठीक है। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। हमने बच्चों इस अभी जो है हमने जब पढ़ा था गोली दर्पण, तो उसके एक पृष्ठ को मैंने काटा था। अब हम इस पृष्ठ को काटते हैं, ठीक है। इस पृष्ठ जब काटेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है, आएगा। अब इसके हम एक पृष्ठ को से इस वाले को जो है हम कलई फिर लाल ऑक्साइड से लेप कर देते हैं, ठीक है।
लेप कर दिया, ठीक है। तो जब लेप कर दिए तो जो है इसका दूसरा पृष्ठ क्या कैसा हो गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया, ठीक है। अब परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ है, ये दबा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने लिखा क्या, जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ हो, हमने लिखा ना परावर्तक पृष्ठ जो है यहाँ पर दबा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी ऐसे, तो इसका परावर्तन कहाँ होगा, दबे हुए भाग से होगा, ठीक है, दबे हुए भाग से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे लंब डालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। अब ये जो है ये कलई किया गया पृष्ठ है, कलई किया गया पृष्ठ है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है रहा जो है चित्र रहा। अब इसके माध्यम से समझते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ। अब देखिए ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा है, इस प्रकार से दबा हुआ है ना, इस प्रकार से उसके उस पृष्ठ को क्या किया गया है, उभरे हुए भाग को कलई किया गया है। अच्छा, आप ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि सर आप जो है इसको इस प्रकार से जब लिए हैं तो उसको इसको इस प्रकार से भी जो है आप कलई कर सकते हैं, इस तरफ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए प्यारे बच्चों कि जब भी दर्पण के सामने प्रकाश किरणें आती है वो हमेशा बाईं ओर से आनी चाहिए, ठीक है। जो भी किरणें आनी चाहिए वो हमेशा बाईं ओर से आएंगी। जब बाईं ओर से आएंगी, अगर इसी तरह हम कलई कर देते हैं तो क्या होगा, प्रकाश किरणें इधर आएंगी, इधर कलई किया होगा जो है, जब कलई किया गया होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ प्रकाश परावर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी इसका नियम है, रूल है क्या, कि प्रकाश किरणें जो भी आनी है वो किधर से आएंगी, बाईं ओर से आती है, ठीक है। इसलिए हमको जो है इस तरफ कलई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस तरफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो है ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ हो। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन देखिए कहाँ हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है चित्र रहा, ये हमारा डेफिनेशन आप प्यारे बच्चों इसको आप उतार सकते हो, ठीक है, या फिर इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हम पढ़ चुके जो है गोली दर्पण को किसे कहते हैं, उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दो प्रकार का हमने पढ़ चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कैसी होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले क्या बच्चों, गोलीय गोलीय हम पढ़ने वाले हैं क्या, गोलीय गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। अब ये परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उनमें पहला नाम आता है दर्पण का ध्रुव। पहला आता है क्या, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किससे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्रुव को इंग्लिश कहते हैं पोल, ठीक है। अब दर्पण का ध्रुव अगर हम जो है कर सकते हैं कि इसको परिभाषित करें तो किसे कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को जो है दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हमने क्या पढ़ा, गोली जो है गोली दर्पण के परावर्तक, क्या पढ़ा हमने, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा बच्चों कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, अब समझते हैं गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक जो है गोली दर्पण बनाया, ठीक है, इस प्रकार से बनाया, ये कैसे आपने पढ़ा था, ठीक है, सॉरी ये नहीं, आपने क्या पढ़ा था,
एक इस प्रकार से पढ़ा था जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और एक आपने इस प्रकार से पढ़ा था, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर कलई क्या हुआ था, जो है अंदर की तरफ, और यहाँ पर कलई बाहर जो है क्या हुआ था, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, ये अब इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है, इस तरफ है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, इस तरफ है। ठीक है, ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और ये क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब हमने क्या डिफिनेशन लिखा है, हमने डिफिनेशन लिखा है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ठीक है, या उसके बीच के बिंदु को। ठीक है, अब गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसका बीच के बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अब इसका कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ये मध्य जो बिंदु है, इसका यहाँ जो मध्य बिंदु है, इसे क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे क्या करते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल पी से। और ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये भी पी से प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्या है, दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये भी क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हम एक लंब इसे ले लेते हैं, लंब जो है इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या पढ़े कि गोली दर्पण के परावर्तक, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को, इसके जो है मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इस प्रकार से दर्पण का ध्रुव दोनों में होगा, उत्तल में भी होगा और अवतल में होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, वक्रता केंद्र, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, अगला जो है डिफिनेशन क्या हमारा दूसरा है, हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, समझते हैं पहले इसको। ठीक है, तो वक्रता केंद्र को जो है किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आप इसका डेफिनेशन इस प्रकार कर सकते हैं कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, यानी ये जो गोली दर्पण हमने पढ़ा था, वो जो है कहां से, जो है जहां से कटा हुआ था। ठीक है, देखते हैं जैसे क्या हमने पढ़ा, क्या गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है। हमने एक गोला लिया था, ऐसे गोला, इसको हमने काटा था, मैंने बताया था आपको, एक गोली दर्पण को जब हम पढ़ रहे थे, हमने इसको काटा था, यहाँ से भी इसको भी यहाँ पे काटा था। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। अब जो यहाँ से दो चीजें निकल कर आई थी, अवतल और उत्तल जो निकल कर आई थी यहाँ पर दोनों। ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये होगा, इसका ये होगा, तो दोनों जो है कहाँ से निकल कर आई है, इसी गोले से आई है ना। अब इस गोले से आई है, तो इसका जो केंद्र होगा वही इसका भी केंद्र माना जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पहले समझिए। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब हमने जो है एक गोला लिया था, इसको हमने काटा था, जब हमने दोनों को यहाँ से काट दिया था, तो इसका इस तरफ इधर ये निकल कर आया था, और इस तरफ इसका ये निकल करके आया था। इसको हमने उत्तल दर्पण माना था, और इसको हमने अवतल दर्पण माना था। ठीक है, पढ़ा था। अब देखिए आप, हमने बोला क्या कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, अच्छा इसका परावर्तक पृष्ठ इस तरफ था और इसका इस तरफ था, तो इसका जो ये दोनों परावर्तक जो पृष्ठ है, किस खोखले गोले का भाग है, यहाँ के भाग है ना, इन्हीं इसी में से कट कर गए हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इसका भी और इसका भी। ठीक है, यानी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, किस जो है किस खोखले गोले भाग है, जहां से कट करके आए हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, इसी गोले का जो केंद्र होगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब ऐसे समझिए, अगर हम इसको यहाँ से काट दिए हैं ऐसे, तो इसका केंद्र कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, नहीं आएगा, ये जो केंद्र होगा, इसका जो केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका केंद्र ही क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, इसको भी अगर काटते हैं तो इस प्रकार निकाले हैं, तो क्या होगा, यही क्या, इसका भी क्या होगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। आई बस समझ में यही। ठीक है, तो आगे चलते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे इसका वाला डिफरेंशियल लिखते हैं, फिर आपको जो है हम एक बार फिर जो है चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या हमने हमने क्या बताया कि गोली दर्पण का, गोलीय दर्पण का, गोली 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 दर्पण का परावर्तक परावर्तक पृष्ठ पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है, उस
गोले का केंद्र का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इस वक्रता केंद्र को यानी इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, इससे सेंटर, ठीक है, सेंटर यानी क्या होता है, केंद्र। इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे क्या पढ़ रहे हैं आप समझिए। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। जैसे समझिए आप, अभी हमने जब जो हमने परावर्तक पृष्ठ यहाँ कहा है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, कौन सा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये वही परावर्तक पृष्ठ जो अवतल के लिए है और उत्तल के लिए हम पाए थे। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ किधर है, इधर का है, ठीक है, इस प्रकार से है। और इसका कहाँ है, इस तरफ है। ये क्या बन गया हमारा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये क्या बन गया हमारा, अवतल अवतल दर्पण, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इधर हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, क्या, ये जो है खोखले गोले भाग है दोनों, ठीक है। हमने क्या बोला कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग, यानी ये जो परावर्तक पृष्ठ यहाँ बने हुए हैं, जो उत्तल अवतल दर्पण निकल के आए हैं, जिस गोले से कटकर आएंगे उसी गोले का जो केंद्र होगा इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि इससे यहाँ अगर यहाँ से इसको यहाँ से और इसको यहाँ से काटते हैं तो ये जो हमारा अवतल दर्पण निकल कर आता है, और इसको यहाँ से यहाँ से काटते हैं हमारा क्या निकल कर आता है, उत्तल दर्पण निकल करके आता है। अब इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस एक जो ये दोनों जिस खोखले गोले से कट कर आए हैं इसी का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका भी कौन सा होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और इसे कहाँ मान लेते हैं, ये यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, इधर, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम इस प्रकार से एक लंबे देखते हैं इधर, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पर दिख रहा है ये क्या होगा, हमारा सेंटर, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसी कहेंगे हम वक्रता वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर है, इसे कैपिटल सी, इधर वक्रता केंद्र, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्या कि जो है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। हमने क्या पढ़ा कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे बच्चों जो है ये जो है इस प्रकार से आप जो है इसको बना लीजिए, चित्र बना लीजिए, इसको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो आगे हम अब पढ़ने वाले हैं क्या, किसके बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले क्या, वक्रता त्रिज्या के बारे में, यानी हम पढ़ने वाले तीसरा डिफिनेशन, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले बच्चों वक्रता त्रिज्या के बारे में, पहले हम इसका डिफिनेशन सुनते हैं। क्या है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है, ये जो है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस जो है गोले की जो त्रिज्या होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है, रेडियस कहते हैं, इसलिए रेडियस को हम जो है, इसलिए इसको हम आर से जो है डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको जो है हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, गोलीय गोलीय दर्पण का परावर्तक परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले खोखले गोले का
भाग होता है उस गोले की त्रिज्या त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या कहलाती है कहलाती है। इसे इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते करते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। देखिए मैंने कहा था कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है ये बार बार आएगा, इसको आप हमेशा जो है अच्छे से याद रखिए बस, ठीक है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं वही, ठीक है। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले जो है गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले के भाग से कटकर आता है उसी की बात की जा रही है, जहां से कटकर आ रहे हैं उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमने जो इससे पहले हमने जो बनाया था चित्र जो है, तो ये जो है हमारा खोखला गोला ही था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सेंटर हो गया। अब सेंटर और इस जो है यहाँ पर परिध होती है, ठीक है। इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, वो जो है त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये जो त्रिज्या होती है, जब यहाँ से इसको हम काट लिए, अब यहाँ से इसको काट लिए तो अलग अलग हो गया, ठीक है। एक निकल कर आएगा हमारा, एक हो गया हमारा जो है उत्तल दर्पण, जिसको हम अंदर से जो है इधर से कलाई कर दिए, ठीक है। ये क्या होगा हमारा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये वाला चित्र जो है ये क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों। तो इसका भी सेंटर हमने क्या पाया था, सेंटर यहाँ होगा, और इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पाया कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। जब हमने यहाँ से इसको काटा तो ये जो त्रिज्या ये जो है हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है, ये किस खोखले गोले का भाग है, इसी गोले का भाग है। इसकी जो त्रिज्या होती है इसी की वक्रता त्रिज्या कहलाएंगे, ठीक है। यानी जो यहाँ पर जो है यहाँ पर ध्रुव था, इस ध्रुव से इस सेंटर की जो दूरी होगी यही क्या होगी, यहाँ से त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। लेकिन यहाँ क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। हमने यही लिखा था, क्या लिखा था, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी ये दोनों परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या, यानी इसकी जो त्रिज्या होती है इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। इसकी क्या होगी यहाँ पर, यहाँ ये होगा हमारा आर, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या होगा, ये वक्रता त्रिज्या हमारा, ठीक है बच्चों। ऐसे स्मॉल आर से हम जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, अब फिर अगला डिफिनेशन पढ़ते हैं। अगला डिफिनेशन क्या है हमारा, अभिलंब, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। तो प्यारे बच्चों अब हम अगला जो है डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं अभिलंब के बारे में। अभिलंब जो इससे पहले आपने प्रकाश परावर्तन पढ़ा था, जिसे आप नॉर्मल कहते थे, अभिलंब, लेकिन इसका डेफिनेशन यहाँ अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर अभिलंब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभिलंब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अभिलंब किसे कहते हैं हम समझते हैं, अभिलंब क्या होता है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जो है दर्पण का ध्रुव, हम पढ़ लिए जो है वक्रता केंद्र, हम पढ़ लिए जो है वक्रता त्रिज्या। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभिलंब किसे कहते हैं। तो आप पाएंगे बच्चों क्या कि दो जो है जो गोली दर्पण है, हम जो है डिफिनेशन इसका इस प्रकार से होगा क्या कि गोली दर्पण के किसी जो है बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे ही हम अभिलंब कहते हैं। गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से, ठीक है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, ठीक है। अभी आप समझिए, यहाँ देखिए मान लीजिए ये हमने गोली जो है पूरा गोला खोखला गोला ले लिया, ये जो यहाँ केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया। इस केंद्र से अब इस परिधि को मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, ये इस पर इसी बिंदु पर क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस बिंदु क्या होगा,
अभिलंब होगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से काट दिए तो, ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे काट दिए तो यहाँ से जो होगा ये क्या होगा, हमारा अभिलंब होगा। ठीक है, यहाँ से अभिलंब होगा। क्या हमने लिखा, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि गोली दर्पण के किसी भी बिंदु के, ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, या फिर कह सकते हैं गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होगी वो उस बिंदु पर अभिलंब होगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, फिर समझिए आप लोग इसको। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्या है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अब देखिए, अभी हमने क्या किया, गोली दर्पण के हमने बताया किसी भी बिंदु से। अब समझिए, ये हमारा गोली दर्पण हो गया, ये वाला हो गया। अब इसका कोई भी बिंदु ले सकते हैं ना, यहाँ पर हम यहाँ भी ले सकते हैं, 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 कहीं भी ले सकते हैं। इस बिंदु को कहाँ मिलाएंगे हम, वक्रता केंद्र में मिलाएंगे, वक्रता केंद्र में मिलाएंगे। अब इस जहां पर वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो वो इस बिंदु पर क्या होगा, ये अभिलंब होगा। लेकिन बात क्या है, अब कहिए हम सर जी यहाँ से इसको मिला देंगे तो क्या अभिलंब होगी, हाँ अभिलंब होगी, लेकिन जब ये चीजें यहाँ पर आएंगी तो। ठीक है, मान लीजिए हम अगर इसको यहाँ मिलाएंगे तो दर्पण को हमको यहाँ से काटना पड़ेगा ताकि एकदम मिड में आता है। ठीक है, इस प्रकार से तभी अभिलंब माना जाएगा। ओके, अब समझते हैं थोड़ा सा, क्या समझते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक बार जो है चित्र के माध्यम से समझेंगे। जो है डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे कि गोली दर्पण का क्या डेफिनेशन जो है इसके लिखेंगे। ठीक है, हम गोली जो है डेफिनेशन ये लिखने वाले हैं हम इसका, जो है कि गोली दर्पण के किसी बिंदु को, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होगी। कैसे होगी, मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने बताया क्या कि गोली दर्पण के जो है किसी भी बिंदु पर, एक गोली दर्पण हो गया। ठीक है, एक गोली दर्पण हो गया, ये हमारा जो है हो गया क्या, ये हमारा जो हो गया क्या, ये हमारा हो गया, हमारा जो है ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और एक कौन सा दर्पण है बच्चा बताओ, इसे कहते हैं हमारा जो है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर गोली दर्पण के मैंने बताया किसी भी बिंदु पर। ठीक है, अगर हम जो है इस गोली दर्पण को लेते हैं, हम समझते हैं इसको यहाँ से कहीं से भी अगर वक्रता केंद्र को मिला दिए तो वो इसी बिंदु, जिस बिंदु से जो है उसको मिलाए हैं उसी बिंदु पर क्या होगी बच्चों, ए अभिलंब होगी। क्या होगी, अभिलंब होगी। इसमें केवल इतना ही जानना है, क्या जानना है कि गोली दर्पण के परिधि की देखो जो परिधि है, इसकी जो है परावर्तक पृष्ठ काटोगे तो यहाँ से परावर्तक पृष्ठ कोई निकल कर आएगा ही। ठीक है, अब क्या है, इस जो है जो केंद्र से और इस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी बिंदु पर क्या होगी, अभिलंब कहलाएगी। इस बिंदु से अगर खींचा जाएगा तो इस बिंदु क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगा। इस बिंदु से अगर खींची जाएगी तो यहाँ पर अभिलंब कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, मुख्य अक्ष के बारे में। ठीक है, इसको हम जो इरेज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं जो है अगला जो है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष जो है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं समझिए आप। ठीक है, अब मुख्य अक्ष को समझने के लिए समझिए, अभी आपने ध्रुव पढ़ लिया। ठीक है, जो ध्रुव होता है, ध्रुव और जो केंद्र होता है, दो चीज जो है यहाँ पर डिफिनेशन में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो जो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों जो है केंद्रों को या फिर इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को कहते हैं क्या, जो है मुख्य अक्ष। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है लिखते हैं उसका डिफिनेशन, फिर हम चित्र के माध्यम से उसको समझते हैं। ठीक है, तो जो है इसका डिफिनेशन यह है कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली
रेखा रेखा दर्पण का दर्पण का दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है कहलाता है। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गोली दर्पण के ध्रुव। अभी हमने अब थोड़ा सा देखते हैं ध्रुव कहाँ होता है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था उत्तल दर्पण, फिर क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में कहाँ होता है? कलई इस तरफ होता है, अब इसका जो कलई अंदर की तरफ होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ को के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर भी परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र यहाँ पर जो है आ रहा है, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जो वक्रता केंद्र होता था जो यहाँ पर था, और इसमें यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि गोली दर्पण की जो है गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, अब यहां से जो रेखा जाएगी, यहां से जो ऐसे रेखा जा रही है इसको मिलाएगी, ये यहां से ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी को कहेंगे यानी ध्रुव और P और वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C, इन दोनों की जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके क्या कहेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही दर्पण का ध्रुव जो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, अब हम जो है अगला जो है बच्चों जो है पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले जो है अगला जो है दर्पण का द्वारक, दर्पण का दर्पण का द्वारक। ठीक है, प्यारे बच्चों कोई भी किसी भी अगर डिफिनेशन में आपको समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, तो कमेंट करिए, उसके बाद आप बताइए वहां पर समस्या कौन सी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, कौन सा डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको फिर से दोबारा जो है समझाने का प्रयास करूंगा। ये हमारा जो है आपसे वादा है। ठीक है, तो इसको जो है आप कहीं भी कोई समस्या आ रही है इसको आप जो है बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चों? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं समझते हैं। ठीक है, तो जो है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो व्यास होता है उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ध्यान दीजिए इसको। आपने जब पढ़ा था गोली दर्पण इस प्रकार से था। ठीक है, इसमें हमने इसको काटा था, यहाँ से काटा था। ठीक है, अच्छा व्यास किससे कहते हैं? आप जब पढ़े होंगे व्यास के बारे में, यहाँ से इस परिध की इस बिंदु से यहाँ से इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके कहते हैं व्यास कहते हैं। ठीक है, तो इसी जो व्यास क्या कहते हैं हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको डिफिनेशन, फिर जाकर हम जो है इसका जो है प्रतिबिंब जो है चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बच्चों ने क्या पढ़ा? दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो हम अभी पढ़े थे इससे पहले क्या? उत्तल और अवतल। यहाँ इसका व्यास क्या होगा? ये यहाँ से ये जो यहाँ पर रेखा ये मिलाई जा रही है यहाँ पर, इसका ये व्यास होगा और इसका ये व्यास होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये व्यास होगा और यही क्या कहलाएगा? इसका दर्पण का द्वारक कहलाएगा। द्वारक अब ये वाला
ये भी दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, दर्पण द्वारक हो गया। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ से जो है ये हमारा जो है ध्रुव P हो गया, यहाँ से जो है सेंटर जो है यहाँ पर हमारा C होगा, यहाँ से जो है मुख्य जैसे इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेंटर लेते हैं यहाँ पर C, यहाँ पर ध्रुव लेते हैं, तो ऐसे हमारा मुख्य इस प्रकार से यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो दर्पण द्वारक क्या बताएंगे बच्चों, दर्पण की परावर्तन पृष्ठ के व्यास को, व्यास किसे कहते हैं, इस परिध की इस बिंदु से इस बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को कहते हैं क्या, दर्पण का व्यास, और व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब अगला डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है ये डिफिनेशन है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम जो है इरेज करते हैं, फिर अगला जो है टॉपिक हम पढ़ते हैं, फिर अगला डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं मुख्य फोकस के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और ये जो है अक्सर पूछा जाता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है, समझते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसके चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे समझेंगे। ठीक है, इसमें डेफिनेशन का क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, क्या लिखते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो है किरणें, या फिर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, अब इसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे समझेंगे, आप इसमें जो है वह भी आपको नहीं होना। ठीक है, अच्छा, इसे हम जो है कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अब इसको चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझेंगे, एकदम अच्छे से जो है आपको समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्याही जो है, चलते हैं। ठीक है, आगे अब इसको जो है चित्र जो है समझते हैं। चित्र क्या है, चित्र इस प्रकार से पहले लेते हैं क्या बच्चों, अवतल। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लेते हैं उत्तल, और फिर इसके बाद लेते हैं क्या, अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों, ये दो दर्पण हमने लिया है। ठीक है, एक है उत्तल दर्पण, अब एक है हमारा जो है अवतल दर्पण। ठीक है, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, पहले मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C जो है, इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी, तो यहां से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, हमारा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। और जो है ये क्या कहलाएगी, हमारी
एक कहलाएगी सेंटर, एक कहलाएगा ध्रुव पी। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी देखते हैं, इसका जो है मान लीजिए सेंटर यहाँ पर है, इसका ध्रुव यहाँ पर है, तो आपने पाया था सेंटर और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यहाँ से समझते हैं इसको इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं यहाँ क्या है। हमने कहा यहाँ लिखा गया है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, गोली दर्पण हमारा रहा, ये हमारा मुख्य अक्ष रहा। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरणें चलेंगी, यहाँ ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ये मुख्य अक्ष ऐसे चल रहा है ना। अब इसके समांतर क्या होगी, सारी समांतर किरणें जा रही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ भी चलेंगी, इस प्रकार चलेंगी, इस प्रकार चलेंगी, यहाँ इस प्रकार चलेंगी और इस प्रकार चलेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चली और वहां पर भी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, डिफिनेशन को देखते रहिए, अब आप समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ से जो परावर्तन होंगी, यहाँ से जो परावर्तित होंगी, कह रहा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए यहाँ से अगर परावर्तित होती है किरणें, यहाँ पर जाएंगी, ये चीज यहाँ पर जाएगी, ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी, तो ये कहाँ मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को, ठीक है, कह रहा जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ देखिए, ये तो क्या है, ये हमारा दबे हुए भाग था, तो सारी किरणें आकर की जगह मिल गई, लेकिन ये उभरा हुआ भाग है। अब यहाँ जिसको आएंगी नहीं ऐसे, ये कैसे जाएंगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब क्या होगा इसका देखते हैं, ये जो हम सेंटर लेते हैं, सेंटर थोड़ा सा इधर लेते हैं, देखिए बच्चों आगे क्या है। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा क्या, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर सारी प्रकाश किरणें चली हैं, इसमें भी चली हैं और इसमें सारी प्रकाश किरणें चली हैं। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, आपने जानते जो है, आप जानते हैं क्या है हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है। ठीक है, अब इसके समांतर जो इसके समांतर किरणें चल रही है, इधर जो चल रही है, ठीक है, यहाँ भी चल रही है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो है दर्पण से परावर्तन पश्चात, जो है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई, देखिए यहाँ पर जिस बिंदु पे हम मिलती है, यहाँ पर वास्तव में मिली है और यहाँ क्या हो रही है, ऐसा हमको लग रहा है प्रकाश किरणें यहाँ टकरा करके जाकर यहाँ पर मिल गई है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। क्या है, परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, फैल गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम क्या लग रहा है, हमको यह लग रहा है कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उत्तल के लिए क्या बोलेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती है, और अवतल की क्या बोलेंगे, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिली है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों का डेफिनेशन इसी में क्या है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर चली है और इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर चली है। ठीक है, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये अवतल के लिए है, यहाँ पर वास्तव मिलती है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलती है, इसमें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई, यहाँ पर सेंटर लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अब जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो जो है उसी बिंदु क्या कहेंगे, हम दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। इस तरह से हम जो है प्रकाश को, जो केंद्र है हमारा, केंद्र यहाँ लेते हैं। ठीक है, इधर। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर केंद्र इसका यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन हुआ, इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यहाँ पे देखो एफ से, इधर देखो हम इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये है जो जहां जहां एफ बन रहा है, ये क्या है हमारा जो है दर्पण का मुख्य फोकस। एक बार इसको पुनः समझते हैं। ठीक है, हमने बोला गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, प्यारे बच्चों दोनों में देखो, ये भी मुख्य अक्ष है, ये भी मुख्य अक्ष है, दोनों में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली है, इसमें भी चली है, इसमें चली है। ठीक है, तो दोनों क्या बोलेंगे, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यहां से भी परावर्तित हुई है और यहां से परावर्तित हुई है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, इसके लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणें
क्या करके मिली है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं इसके लिए, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस जो है उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर परावर्तन की फैल हो गई है, फैल गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रकाश किरणें यहाँ गई है ठहरा करके यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाकर मिलेंगे, अब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। इसे कहेंगे दर्पण का मुख्य फोकस। इसको जो है कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो है हम यहाँ पर ये भी जानने वाले चीज है, जानने वाले हैं दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, ठीक है। दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है ये जो है अवतल दर्पण में वास्तव में जो है मिलती है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो है ये प्रकाश किरणें जो है ये वास्तव में मिलती है, लेकिन जो है इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको भी हम लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। नीचे लिख सकते हैं क्या, दर्पण का जो मुख्य फोकस इधर बन रहा है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मिलती हुई जो है यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिली है, इसलिए यहाँ पर जो है हमने क्या लिखा है, मिलती है, और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ा है और इसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी पढ़ेंगे क्या, आप ये पढ़ेंगे जो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस कही गई है यहाँ पर आभासी बनती है प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पर आभासी जो फोकस है ये आभासी है, ठीक है, और यहाँ क्या है वास्तविक है, ठीक है। ये रहा हमारा बच्चों जो है डिफिनेशन। अब हम इससे एक चीज और जानेंगे बच्चों, क्या कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस होता है ये दर्पण के इधर सामने होता है, यानी बाई तरफ होता है। अवतल दर्पण में जो फोकस मुख्य फोकस होता है दर्पण के बाई तरफ होता है, और उत्तल में दर्पण के दाई तरफ होता है। इसको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर अवतल दर्पण में बाई तरफ, अवतल जो है उत्तल में दाई तरफ, ठीक है। तो जो है ये हमारा डिफिनेशन रहा जो मुख्य फोकस का। अब आगे थोड़ा सा छोटी सी चीजें जो है एक डिफिनेशन और है फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है। तो इसको उम्मीद करता हूं मैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको अब जो है इरेज करता हूं। प्यारे बच्चों जो हम अब आगे चलते हैं डिफिनेशन पढ़ते हैं फोकस दूरी के बारे में। क्या पढ़ते हैं, फोकस दूरी के बारे में, ठीक है। फोकस दूरी के बारे में बच्चों एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मैंने बताया आपको कि जो अवतल दर्पण में जो है मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के बाईं तरफ होता है, उसमें दाईं तरफ होता है। इसको आप जो है नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप नोट करके लिख लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वहां ऐसे नोट बनाइएगा, नोट, और वहां लिख लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो जो है दर्पण के बाईं तरफ होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, दाईं तरफ होता है, यानी दर्पण के पीछे होता है, ठीक है, और उसमें दर्पण के आगे होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम जो है फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं आप समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। फोकस दूरी किसे कहते हैं आपने अभी पढ़ा मुख्य फोकस के बारे में, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, क्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच के दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि गोली दर्पण के ध्रुव आप समझते हैं, हमने फिर वही लेना है, क्या लेना है, दो, हमने यहाँ पर जो चित्र बनाना है ऐसे, ये हमारा क्या है अवतल, ये क्या है हमारा उत्तल में क्या हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ अवतल में ध्रुव यहाँ होता है पी, या इसमें भी क्या होता है यहाँ पर पी, ठीक है। और अभी मैंने पढ़ा क्या, यहाँ पर सेंटर होता है ना, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या पढ़े थे फोकस के बारे में। फोकस सेंटर और ध्रुव के, यानी जो इधर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में आया था फोकस, यानी लगभग यहाँ आया था। क्या लेते हैं, ये क्या हमारा, ये मुख्य फोकस, ये कैपिटल एफ क्या है, ये फोकस हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया मुख्य फोकस, और इसमें फोकस कहाँ था,
यहाँ इस तरफ, ये क्या था हमारा, ये कैपिटल एफ क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो हमने क्या डिफिनेशन क्या कह रहा है, गोली रबड़ के ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव और क्या, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो बीच की दूरी है, ये यहां से यहां तक, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसी को कहते हैं क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ भी क्या कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम, इससे कहेंगे हम फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ये आपको जो है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लास्ट आपका डिफिनेशन रह गया है क्या, फोकस तल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके फिर आगे जो है तो बच्चों जो है इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद जो है इरेज करते हैं, उसके बाद इसमें चलते हैं। तो बच्चों जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं जो है अगला हेडिंग फोकस तल के बारे में, फोकस तल के बारे में पढ़ने वाले हैं, फोकस तल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, ठीक, समझते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या है इसका, कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मैंने क्या बोला, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। डिफिनेशन आपने देख लिया, अब हम इसको जो है चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने फिर वही लेना है क्या, हमें लेना है क्या, इधर लेना है उत्तल और इधर लेना है अवतल। ठीक है, और यहाँ क्या लेना है, ठीक है। अब हमने बोला क्या, अब आपने यहाँ देखा था यहाँ ध्रुव होता है और यहाँ क्या होता है, यहाँ भी ध्रुव होता है। ठीक है, और ध्रुव से ऐसे जो है यहीं से जो है निकलता है क्या, हमारा मुख्य अक्ष, क्या निकलता है बेटा, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहाँ भी क्या निकलता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष निकलता है। ठीक है, अब जो यहाँ मुख्य अक्ष निकलता है ध्रुव से, ये ध्रुव हो गया हमारा, यहाँ भी ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ इधर क्या है, ये हमारा जो है मुख्य फोकस है। ठीक है, क्या है, मुख्य फोकस है, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्या है, हमारा मुख्य फोकस है, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या लिखा है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, यहाँ से जो है जो मुख्य फोकस तल से, देखो ये जो तल है हमारा यहाँ से गुजरता है, यहाँ भी क्या है, मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। देखिए ये जो मुख्य अक्ष जो है इसका क्या है, ये लंबवत है। ठीक है, एकदम जो है लंबवत है, ये भी क्या है, लंबवत है। ठीक है, अब कहाँ से गुजरा है, मुख्य फोकस होकर गुजरा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, फोकस तल। क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं बच्चों, फोकस तल, इसी क्या कहते हैं, फोकस तल। ठीक है, तो जो वह तल जो मुख्य फोकस होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है, उसे कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, सॉरी फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की जो क्लास यहीं तक यहीं तक हो रही है, यहीं पर इसको हम एंड करते हैं। बच्चों कोई भी कहीं भी कोई डाउट आ रही है, ठीक है, आप उसको जो है कमेंट में बताइए, उसका हम जो है सुधार करेंगे। न फिर जो है उस जो आपका जो कमेंट कर रहे हैं, अगर कमेंट करते हैं कहीं पर जो है डाउट अगर आपको आ रहा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं उस पर जो है हम विचार करके फिर जो है एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, उस पर हम जो है और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी जो है इस बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।